मेरा नाम लीला डावर है, ग्राम कालीबेल, जिला अलीराजपुर। जब मजदूरी जाती थी तो ऐसा लगता था कि कोई रास्ते में जा रहा है, पढ़ने जा रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमको भी लगता था कि हम भी पढ़ते तो कितना अच्छा होता। यहाँ 5वीं तक यहाँ पे स्कूल में गई। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि वहाँ पे टीचर लोग बोलते हैं कि स्कूल ड्रेस नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं कि मतलब तुमको स्कूल से बाहर निकाल देंगे, स्कूल ड्रेस नहीं है। फिर मैंने सोचा कि पैसे तो है नहीं, ड्रेस नहीं है, अब क्या करूँ। स्कूल फिर छोड़ दी, फिर मजदूरी चले गई थी मैं। कि मम्मी पापा खड़े हो जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी सिर्फ नाम ही नहीं सब कुछ अब लिख सकती है, ऐसी और भी बच्चियां हैं। अच्छा लग रहा है? अब इसको और आगे पढ़ाना चाहेंगे? जितना भी ये पढ़ना चाहे उतना पढ़ाना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात। मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप दोनों सामने आ जाएं और अपने हाथों से इसको एक ट्रॉफी दें। आ जाइए, आ जाइए, पापा भी आ जाइए। हम एक पौधा लगाते हैं तो उसे सूरज की रोशनी चाहिए ना, पानी चाहिए, समय पे खाद चाहिए। वो चीज़ बच्चियों को, हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए चाहिए। वो है वो सही माहौल जो यहाँ पर उन्हें संस्थान में मिलता है। The initiatives of Barli are so important, particularly because the area where we focus upon, Alirajpur, has a very low literacy rate of 31%, probably the lowest in Asia. You'll find a very big gender gap. You'll find girls who have never been to school and their brothers have completed engineering. और रीना कैसी हो भाई? तुम्हारे घर आई गए हम आखिरकार। बहुत सुंदर लग रही है। The heart of Barli's curriculum is development of myself and my community, which inspires them to start community-driven projects. That's how the sisterhood or the senior girls form very close relationships. अरे वाह, सुमित्रा आई गई। बहुत बहुत बधाई हो। अरे वाह, राजकुमार पैदा हो गया, अनमोल। The Sisterhood Army is like fighting against the social setup which denies women equal rights or equal voice or equal opportunities. Slowly it's like a ripple effect. They gather in their fold new sisters who have the same ideology, and along with those sisters are their families, and this is how it grows and multiplies. उसमें अपनी संपूर्ण आस्था रहने दो। और अब हम सब मिलकर कई लड़कियों को पहला कदम उठाने में मदद करना चाहते हैं। हाँ जी दीदी। तो कौन कौन सी लड़कियां तुमने अभी पता की जिसके घर अपन को जाके मिलना है आज? हाँ। जो बर्ली संस्थान में आना चाहती है? हमारे यहाँ 2 लड़कियां हैं, वो आएंगे तेरे, तो जाके बोलूंगी कि वहाँ सीखने जाओ, कोई दिन कमा के खाई, आगे बढ़े।
तो वो स्कूल गई हैं कि नहीं गई हैं कभी? नहीं गए हैं। वो स्कूल नहीं गई हैं। हाँ। तो ये एक बहुत सेवा का काम है कि जो कभी लड़की स्कूल नहीं गई हम हाँ। उसको वर्ली संस्थान में भेजकर पढ़ने का एक मौका देंगे। मौका दे। पहला कदम जो होता है ना वो सबसे जरूरी होता है। अगर इंसान पहला कदम उठाए तो बहुत आगे तक चल सकता है। तुम्हें क्या लगता है काली ने कैसे पहला कदम उठाया? काली अपने पहला कदम कैसा उठाए? मैंने पहले कदम क्या उठाए थे? सिलाई सीखने गई थी। सिलाई सीख के आके न मैंने दुकान डाली थी। सिलाई नहीं सीखते तो आज कहाँ से कहाँ रहते हैं। ये तो सिलाई सीख के आए ना, मतलब ऐसे काम धंधा सीख के आए ना, सब कुछ कर रहे हैं। अपन हिम्मत हारे तो नहीं कर सकते। सोचने से नहीं होता, करने से होता। क्योंकि करके छोड़ो। मतलब मैंने पहले से ही सोचा था कि कहीं यहाँ जमीन लूंगी तो मतलब सिलाई करते करते मतलब घर से तो नहीं आना पड़े। मैंने पहले से ही सोचा था। Kali is the silent hero. Behind that soft-spoken lady is a very iron-willed determination. There are women who are physically challenged who come to Kali and ask how she has changed her life so much, and then Kali tells them, go to Varli. You will see a change in your attitude. You will realize that you can make your own decisions. You can change your life. It's all within. She rides her scooter, maneuvers through the traffic and bustling streets of Alirajpur with so much ease. She does the same gracefully through the twists and turns of her life. Whatever life throws to her, she knows how to give back. The curriculum at Barley's encompasses sustainable community development, literacy, health, organic agriculture, solar technologies. Above all, it's the realization that education is not merely about learning to read and write. It can unlock your hidden potential. It makes you lead more meaningful and purposeful lives. So that's the true purpose of Barley's. Impart education to girls who have never been to school or those who are school dropouts, and to enable them to restart their education. मुझे पढ़ना है। कितनी मैं मजदूरी करूंगी ऐसा लगता है। पापा थे तो तब पढ़ाने के लिए वो करते थे, पर पापा बीमार हो गए तो फिर भाई लोग बोलते थे कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, तो लड़की है ऐसे बोलते थे। बरली सिलाई सीखने जाना है तो बड़े भैया से पूछा तो वो मना करे कि अभी बीज बोने का समय है तो अभी सिलाई सीखने नहीं जा सकती है। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूंगी, मैंने नाम तो लिखवा दिया। यहाँ से जाने के लिए बस स्टैंड पे तो पैसे हो जाएंगे, पर वहाँ से इंदौर जाने के लिए 500 रुपये लगते हैं। इतने तो पैसे हैं नहीं। सुमित्रा दी ने बोला यहाँ पे मेरे पास पैसे हैं, वो ले जाओ और जाओ बरली में। बड़े वाले भैया ससुराल में चले गए और छोटे वाले भाई वो बकरी के लिए चारा लेने गए। फिर मामा के लड़के के साथ फिर वहाँ बस स्टॉप गए। अपना रास्ता तो खुद को बनाना पड़ता है ना। फिर यहाँ से मैं निकली तो गांव के लोग बोलते कि भाग गई यहाँ से, मतलब कहीं भाग गई ऐसे करके बोलते हैं। फिर भैया बहुत गुस्से में हो गए थे। बस में जा रही थी तब घबराहट हो रही थी, मतलब मैंने सोचा कि मैं आ तो गई हूँ पर कैसे जाऊंगी, ऐसे करके सोचा था। मैं पहली बार निकली थी घर से अकेले। बस में बैठी तब ऐसा लगा कि मैं वहाँ इंदौर तो पहुँच जाऊंगी, पर फिर ऐसे सोची कि वहाँ पे पहुँच जाऊंगी तो फिर वहाँ बरली कैसे जाऊंगी। मुझे विश्वास था कि दीदी मुझे लेने आएंगे और साथ साथ में ईश्वर से प्रार्थना भी की कि भगवान मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और दीदी जल्दी मुझे मिले। फिर वहाँ से जाके बस से उतरी और दीदी आ गई मुझे लेने के लिए। तो अपन आज स्वास्थ्य से जुड़े हुए एक विषय पर चर्चा करेंगे जो है माहवारी, है ना। तो तुम लोग सब स्वास्थ्य की किताब में पढ़ चुके हो माहवारी के बारे में। हाँ। आज हम
उस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे गांव में इससे जुड़ी हुई क्या मान्यताएं, क्या माहवारी आती है तो खाना बना सकते। तुम्हारे गांव में कौन कौन खाना नहीं बना सकता, हाथ उठाओ। जब माहवारी आती है तो खाना नहीं बना सकते। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि खाना नहीं बनाने देना ये सही है कि गलत है? नहीं बनाएगी तो अच्छा, थोड़ा आराम मिल जाएगा, कोई और बना देगा, है ना। आराम करो मस्त। जब हम उस चीज को ऐसे लें कि वो खाना इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि वो अपवित्र है या अस्वच्छ है, तो वो गलत है। तो ये है हमारी मानसिकता जो हमारे घर में सदियों से, सालों से चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बदलना जरूरी है। महिला को खुद अपने लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। और खुद को खड़े होने की ताकत कहाँ से आती है? अंदर से जन्म लेती है, शिक्षा से आती है। जैसे जैसे तुम शिक्षा प्राप्त करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारी क्षमताएं जो है वो बढ़ रही है। और जैसे जैसे अपन क्षमताएं उभारते हैं प्रशिक्षण से, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। Another thing which makes Burli stand apart is peer tutoring and the family relationships and bonds that we share. साक्षरता एक सीढ़ी है। बड़ी में सहारू बड़ी हणी लिखी में मेहनत भी गोरिस हणी लिखी में मेहनत भी गोरिस। जब मैं बरली में शुरुआत में सिलाई सीखने गई थी ना, तो फिर हमारे अंदर उत्साह जागी, आशा जागी कि मैं बरली जाके भी पढ़ाई करूँगी। शुरुआत में मशीन पे बैठी तो मैं भगवान ये मशीन तो उल्टा फिर रहा है, मैं उसमें धागा कैसे डालूंगी ऐसे सोचती थी। जब वहाँ जाके फिर बैठी, मशीन को चलाने की प्रैक्टिस करी, तो धीरे धीरे फिर पूरा मन मैंने लगाया कि मैं सिलाई करूँगी। मैं आई थी अभी दिसंबर में आई थी, तो भैया को फोन लगाया तो बोले कि ऐसे ही मतलब पढ़ाई करते रहो, हमारे जैसे मजदूरी मत करो, ऐसे बोल रहे थे जब अभी आई थे। जब अब देख के बोलते हैं कि नहीं, पढ़ सकते हैं लड़कियां भी। मुझे आके बहुत अच्छा लगा है और हमें लड़कियां पढ़ रही है, सिलाई सीख रही है, वो भी अच्छा लगा है। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरी वाइफ में शारीरिक मानसिक विकास बहुत हुआ है। A lot has been achieved, but there is still a very long path to go. There's so much to be done in various aspects, not only education, but the environment, the health, women's security, their overall spiritual well-being. अपन सीख के थोड़ी ना अपन कर सकते हैं, दूसरी भी सीखो और करो, और दूसरी लड़कियां भी सीखे तो उनके पैर पे भी खड़ी हो जाए, कम से कम वो भी आगे बढ़े। पढ़ लिख कर अच्छे से मतलब पढ़ाई करके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी
और वर्ली में बहुत सारी कहानियाँ सीखी, वो भी सिखाऊंगी। आगे की पढ़ाई करके फिर टीचर बनूंगी तो बच्चों को पढ़ाऊंगी।